एक लॉ स्टूडेंट का मर्डर केस सुलझाने में दिल्ली पुलिस खुद उलझ कर रह गई। दिल्ली सरकार ने इस मर्डर केस को 48 घंटे के भीतर सीबीआई को ट्रांसफर करने का फैसला कर लिया। सीबीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में साबित कर दिया कि कौन है इस लड़की का कातिल, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने बेनिफिट ऑफ डाउट देकर इस आरोपी को बरी कर दिया। क्या इस लड़की को इंसाफ मिल पाया? साउथ दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में रहने वाली प्रियदर्शिनी मट्टू हर रोज की तरह उस दिन भी अपनी क्लास अटेंड करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ सेंटर पहुंची थी। सुबह 11:15 बजे से 12 बजे तक क्लास अटेंड करने के बाद प्रियदर्शिनी अपने पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर राजिंदर सिंह के साथ अपने घर के लिए निकल गई। प्रियदर्शिनी एक आम लड़की थी, लेकिन फिर भी उसे सिक्योरिटी मिली हुई थी और इसकी वजह थी एक लड़का। लॉ फैकल्टी का स्टूडेंट था और प्रियदर्शिनी मट्टू को बहुत हैरान परेशान करता था, तंग करता था और उस लड़की ने पुलिस को शिकायत करी थी। तो उस लड़की की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस ने हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह को एक सिक्योरिटी एड के तहत के रूप में उसके साथ लगाया था। दोपहर करीब 1:45 बजे प्रियदर्शिनी अपने घर पहुंची। घर पहुंचकर उसने अपने सिक्योरिटी ऑफिसर राजिंदर सिंह को शाम 5:30 बजे आने की बात कहकर वहां से भेज दिया। शाम करीब 5:30 बजे राजिंदर सिंह वापस प्रियदर्शिनी मट्टू के घर पहुंचा। उसके साथ एक कांस्टेबल देव कुमार भी था। राजिंदर सिंह ने दरवाजे की घंटी बजाई, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। कई बार घंटी बजाने के बाद राजिंदर सिंह ने कोर्टयार्ड की तरफ पहुंचकर दूसरे दरवाजे पर दस्तक दी, फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। इस बीच राजिंदर सिंह को लगा कि दरवाजा थोड़ा खुला हुआ है। राजिंदर सिंह और देव कुमार घर के भीतर दाखिल हुए और प्रियदर्शिनी के बेडरूम में पहुंच गए। दोनों पुलिस वालों ने वहां जो कुछ देखा वो उनके होश उड़ा देने के लिए काफी था। वहां ये देखा कि प्रियदर्शिनी मट्टू की लाश जो है डबल बेड के नीचे पड़ी हुई है और जो इलेक्ट्रिक कॉर्ड होता है, रस्सी होती है, वो गला उससे उसको स्ट्रैंगलेट किया हुआ था। चारों तरफ ब्लड स्पॉट पड़ा था। जिस प्रियदर्शिनी की सुरक्षा का जिम्मा राजिंदर सिंह के पास था, जिसे कुछ घंटे पहले ही वो सही सलामत छोड़कर वहां से गया था, उसे किसी ने बेरहमी से मार डाला था। राजिंदर सिंह ने फौरन प्रियदर्शिनी के घर के टेलीफोन से वसंत कुंज थाने को इस हादसे की जानकारी दी। इस सूचना के बाद पुलिस प्रियदर्शिनी के घर पहुंच गई। प्रियदर्शिनी की डेड बॉडी के चारों तरफ खून के निशान थे। उसके गले के पास ही हीट कन्वेक्टर का वायर पड़ा था, जिससे उसका गला घोंटा गया था। पुलिस ने ब्लड स्टेन्स को प्रिजर्व किया। मौकाए वारदात पर पुलिस टीम को शीशे के टूटे हुए टुकड़े भी मिले। सबूत के तौर पर पुलिस ने इन सब चीजों को इकट्ठा कर लिया।
और प्रियदर्शिनी मट्टू की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दो तीन चीज़ें ख़ास तौर से उभर कर आई थीं। एक तो प्रियदर्शिनी मट्टू के शरीर पर बहुत सारे चोट के निशान थे, ब्लंट ऑब्जेक्ट से, जैसे कोई हेलमेट से मारा हो या मुक्कों से मारा हो, प्लस उसके ऊपर रेप के भी टेल मार्क्स थे। उस वक्त प्रियदर्शिनी घर पर अकेली थी। उसके माता पिता किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर थे। घरेलू नौकर भी कुछ देर के लिए बाहर गया था और इसी बीच प्रियदर्शिनी का मर्डर हो गया था। पुलिस ने प्रियदर्शिनी के पिता सीएल मट्टू, उसकी मां रागेश्वरी मट्टू समेत कई लोगों से पूछताछ की। इस दौरान प्रियदर्शिनी मट्टू की मां रागेश्वरी मट्टू ने एक लड़के पर अपना शक जाहिर किया। जब ये घटना हुई तो सबसे पहले मृतका की माताजी का जो शक है वो संतोष सिंह अक्यूज्ड है उसकी तरफ गया, क्योंकि ये इसकी एक पृष्ठभूमि है। वो लड़की को हैरान परेशान करता था। प्रियदर्शिनी की मां जिस संतोष सिंह पर अपना शक जाहिर कर रही थी, वो यूटी काडर के एक आईपीएस ऑफिसर जेपी सिंह का बेटा था और लॉ सेंटर में प्रियदर्शिनी मट्टू का सीनियर रह चुका था। दिल्ली पुलिस ने मर्डर के कुछ घंटों के भीतर ही संतोष सिंह को थाने बुलाया। पूछताछ के दौरान पुलिस की नजर संतोष की दाईं हथेली पर पड़ी। उसकी हथेली में सूजन थी। इस बारे में पूछे जाने पर संतोष सिंह ने बताया कि 14 जनवरी को उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसे चोट लग गई थी। पुलिस ने उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया और 25 जनवरी की सुबह पुलिस स्टेशन आने का निर्देश देकर उसे छोड़ दिया। संतोष सिंह को लेकर पुलिस का रवैया थोड़ा नर्म था और इसकी बड़ी वजह थी संतोष सिंह के पिता का आईपीएस ऑफिसर होना। अगले दिन यानी 24 जनवरी के न्यूज़पेपर्स प्रियदर्शिनी मट्टू के सेंसेशनल मर्डर केस की खबरों से रंगे पड़े थे। एक लॉ स्टूडेंट के मर्डर ने दिल्ली में हंगामा मचा दिया था। इस मर्डर केस को सॉल्व करने के लिए दिल्ली पुलिस पर जबरदस्त प्रेशर था। डेड बॉडी के पोस्टमार्टम के बाद दिल्ली पुलिस ने संतोष सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उसके घर पर छापा मारा गया। वहां काले रंग का एक हेलमेट बरामद हुआ जिसका वाइजर टूटा हुआ था। संतोष सिंह की बुलेट मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई। इधर प्रियदर्शिनी मट्टू के परिवार वाले सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। उन्हें दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं था। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन किसी मुकाम पर पहुंच पाती, इससे पहले ही दिल्ली प्रशासन ने एक अहम फैसला किया। दिल्ली प्रशासन का ये मानना था कि इसमें किसी सीनियर पुलिस ऑफिसर का लड़का इन्वॉल्व है, तो इसलिए मामले की अहमियत को देखते हुए, इसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की सिफारिश पर केंद्रीय सरकार का जो गृह मंत्रालय है उन्होंने आदेश दिया कि इसकी तफ्तीश सीबीआई द्वारा की जाए। 48 घंटे के भीतर प्रियदर्शिनी मट्टू हत्याकांड की जांच दिल्ली पुलिस से लेकर सीबीआई को दे दी गई। 25 जनवरी की देर शाम सीबीआई ने केस रजिस्टर किया और इसे क्रैक करने की तैयारी में जुट गई। सीबीआई ने सबसे पहले संतोष सिंह को कस्टडी में ले लिया। पुलिस की तरफ से इकट्ठे किए गए सबूत भी सीबीआई ने अपने कब्जे में ले लिए। सीबीआई टीम ने सीन ऑफ क्राइम और संतोष सिंह के घर का मुआयना किया। सीबीआई ने संतोष सिंह के ब्लड सैंपल लिए। इसका मकसद था बायोलॉजिकल एविडेंस का मिलान करना। ब्रेक के बाद देखेंगे सीबीआई ने कैसे किया मट्टू हत्याकांड का खुलासा। तफ्तीश के दौरान सीबीआई ने अक्यूज का भी ब्लड सैंपल लिया और किसने